नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के टॉपिक के 5वें जो अध्याय हैं उसमें दैनिक जीवन में रसायन में पीएच स्केल क्या होता है और पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसका अध्ययन करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है कि जिस प्रकार से हम स्केल, आप लोग देखिए कि स्केल में तापमान जो है उसका मापने के लिए मापनी होती है, थर्मामीटर होता है। उसी प्रकार पदार्थ जो है विलयन, उनको अम्लीय और क्षारीय हैं, ये मापने के लिए एक पैमाना दिया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और यह पैमाना किसके द्वारा दिया गया है? सोरेनसन के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? 1909 में। तो पीएच स्केल क्या है? पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय होने के मापने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है वो पीएच स्केल होता है। और ये दिया कब किसने है? 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। अब ये जो स्केल है ये क्या करता है? किसी भी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है इनकी सांद्रता की उपस्थिति मापता है। मतलब कोई विलयन है, उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, यह किसके द्वारा मापा जाता है? इस पीएच स्केल के द्वारा मापा जाता है। इस पीएच स्केल दो शब्दों से मिलकर बना है, पी और एच। पी जो है वो एक जर्मन शब्द है। पी क्या है? जर्मन शब्द। और जर्मन शब्द जो है पी का, इसका मतलब है पुषांश। और ये जो पुषांश है इसका मतलब होता है शक्ति, यानी पुषांश किसका सूचक है? शक्ति का। और H जो है वो क्या है? हाइड्रोजन आयन है। तो सोरेनसन ने इस पीएच स्केल जो है इसको परिभाषित किया कि सोरेनसन के अनुसार उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। सोरेनसन ने कहा है कि जो हाइड्रोजन आयन है इनकी सांद्रता की जो घातांक है उसे ही हम क्या कहेंगे? पीएच कहेंगे। इसे इस रूप में भी कहा जाता है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम को हिंदी में लघुगुणक भी बोलते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयन है ये इसको ब्रैकेट में दर्शाया है। ब्रैकेट में दर्शाने का मतलब है ये इसकी क्या है? सांद्रता है। और यहाँ पर क्या लगा रखा है? -log10 लिखा हुआ है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, इसका क्या है? ऋणात्मक लघुगुणक या लोगरिथम क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो सोरेनसन ने कहा है कि पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये ब्रैकेट में इसे दर्शाया, ये सांद्रता है। तो ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। अब कोई भी विलयन है उसमें क्या है कि पीएच जो है वो क्या है? हाइड्रोजन आयन विलयन में H+ आयन के रूप में नहीं पाए जाते, वो क्या हो जाते हैं? जल से जुड़ जाते हैं। हमने पहले ही बताया था। तो जल से जुड़कर H2O और H जुड़कर क्या बना लेंगे? H3O+। तो ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। H3O+ क्या है? हाइड्रोनियम आयन। और ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, मतलब इसकी सांद्रता। तो यहाँ हम H+ की जगह, कई बार आपको ये भी दे दिया जाता है कि H+ की जगह क्या दे दिया जाता है? H3O+ भी दे दिया जाता है। जैसे ये है, तो ये भी किसका है? पीएच स्केल ही है, पीएच ज्ञात करने का ही सूत्र है। तो यहाँ पर भी क्या है? वो ऋणात्मक लोगरिथम है, लेकिन यहाँ किसके है? हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता के बारे में कहा है। तो किसी भी जो विलयन है उसकी पीएच का मान किसके ऊपर निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। यदि सांद्रता अधिक है तो पीएच का मान क्या होगा? अधिक। और सांद्रता कम है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है तो पीएच का मान क्या होगा? कम होगा। क्योंकि यहाँ देखिए ऋणात्मक लोगरिथम कहा है, तो हाइड्रोजन आयनों की जितनी सांद्रता होती है पीएच का मान उतना ही क्या होता है? कम होता है। अब इस चार्ट के द्वारा समझाया गया है कि जो पीएच है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से और 14 तक। कोई भी जो भी विलयन होंगे उसकी कम से कम पीएच क्या होगी? 0। और अधिक से अधिक पीएच क्या होगी? 14। कई बार पूछ लिया जाता है कि पीएच परास कितनी होती है, तो कितनी होती है? 0 से और 14 तक होती है। तो जो 0 है वो तो क्या है?
यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सर्वाधिक होती है। ठीक है, और जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होती है, कम। तो जहाँ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है वहाँ पीएच का मान देखिए क्या होता है, कम होता है, सबसे कम। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती जाती है पीएच का मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यदि पीएच 7 होती है तो पीएच 7 है तब वह विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। और पीएच 7 से कम वाले जो विलयन हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय। और पीएच 7 से और 14 तक के जो विलयन है वो क्या होते हैं, क्षारीय। तो यहाँ इसे समझाया भी गया है कि पीएच 7 से कम वाले विलयन क्या होंगे, अम्लीय। पीएच 7 वाले विलयन क्या होंगे, उदासीन। और पीएच 7 से 14 तक के विलयन क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब कुछ विलयन जो हैं उनकी पीएच परास दे रखी है। मैंने पहले भी बताया है कि पीएच परास पूछ लिया जाता है कि पीएच परास कितनी होती है, तो कहाँ तक होती है, 0 से और 14 तक। तो 0 से 7 वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्लीय पदार्थ कहलाएंगे। और 7 वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, उदासीन। और 7 से अधिक और 14 से कम वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय। तो यहाँ पर जो शुद्ध जल है उसकी पीएच क्या होती है, 7, मतलब वो क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन इससे कम वाले जो विलयन हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं जो अम्लीय होते हैं, मतलब जिनकी पीएच 7 से कम होती है, क्या है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी पीएच 7 से कम होगी, ये तो प्रबल अम्ल है। ठीक है, फिर जठर रस, जठर रस में भी आप लोगों को पता है क्या है, HCl होता है। दूध की पीएच भी 7 से कम होती है। दही है, नींबू है, टमाटर है, संतरा, ये अम्लीय पदार्थ हैं और इनकी पीएच क्या होती है, 0 से 7 के बीच में होती है। शुद्ध जल है, वर्षा का जो जल है शुद्ध जल, ये क्या है, इस उदासीन होता है, इसकी पीएच 7 होती है। और क्षारीय पदार्थ जिनकी पीएच क्या है, 7 से अधिक और 14 से कम होती है, कौन कौन से होते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। रक्त जो है ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है। साबुन का पानी भी क्या होता है, क्षारीय होता है। सोडा युक्त पेय पदार्थ, जो सोडा युक्त है, जैसे आप लोग देखिए कोको कोला है, थम्स अप है, ये सारे के सारे क्या हैं, सोडा युक्त पेय पदार्थ हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ऐसे ही हमने पहले पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको हम पीएच के आधार पर समझ सकते हैं। तो यदि हम पीएच का ज्ञान रखेंगे तो उन चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे उदर में अम्लता, आप लोग देखिए कई बार लोग बोलते हैं कि पेट में क्या हो गई, एसिडिटी हो गई। तो पेट में जो एसिडिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, अम्लता। एसिडिटी, एसिड का मतलब अम्ल है। तो पेट में जो एसिडिटी होती है इसके कारण पेट यानी उदर, उदर का मतलब पेट होता है, पेट में क्या होती है, जलन। अब जलन होगी तो उस जलन क्यों होती है, क्योंकि जो पेट है उसमें जो आमाशय है, आमाशय में क्या स्रावित होता है, जठर रस। और उस जठर रस का जो घटक है वो क्या होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल होता है। यदि यह अम्ल आमाशय में ज़्यादा स्रावित होता है, अधिक मात्रा में, तो क्या होगा, जो पेट है, उदर है, उसमें क्या होगी, जलन होगी, दर्द होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर लिया जाता है, राहत के लिए यानी इसका उपचार करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर एसिड है, अम्ल है, तो इसका विपरीत देगा यानी एंटा एसिड देगा। और एंटा एसिड जो दिया जाएगा वो क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। और वो क्या है, MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हमने पहले ही पढ़ा है कि ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करता है कि जो हमारा अम्ल पेट में स्रावित हो रहा है और ये क्षार है, ये क्या करेगा, उस अम्ल को क्या कर देगा, क्षार मिल जाएगा, तब उसे क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारे जो पेट में जलन और दर्द है वो क्या है, मिट जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे अम्लता का महत्व, वो है दंतक्षय। दंतक्षय मतलब दांत खराब हो जाते हैं मुंह में। क्यों खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह की जो पीएच है, मुख की पीएच कितनी होती है, 6.5। लेकिन क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के पश्चात खाने का कुछ भाग मुंह में रह जाता है। मुंह में रह गया तो उसमें क्या है कि मुख में जो बैक्टीरिया हैं वो उस भोजन और दांतों में लगे हुए जो भोजन के अपशिष्ट हैं उनसे क्रिया करके
उसे क्या बना देंगे, अम्लीय पदार्थ बना देंगे। अम्लीय पदार्थ बन जाएगा जिसके कारण मुंह की पीएच क्या हो जाएगी, 5.5 से कम हो जाएगी, यानी मुंह की पीएच क्या हो गई, अम्लीय हो गई। अब अम्लीय हो गई तो क्या होता है कि दांतों में सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो होता है इनेमल। उस इनेमल का क्षय यानी नुकसान होने लग जाता है, उसको टूटने लग जाता है, जिसके कारण क्या है कि हमारे दांत पीले और सड़ने लग जाते हैं। इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, भोजन के बाद दंतमंजन करें, या कोई क्षारीय विलयन है क्योंकि ये भी अम्ल हो गया, उसे सही करने के लिए क्या है, क्षारीय विलयन से मुंह की क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। इसीलिए भोजन के बाद क्या है, कुल्ला करना आवश्यक होता है, और दांतों में जो भी भोजन के कण हैं उन्हें आप लोग क्या है, साफ करेंगे, नहीं तो क्या है, दांतों में बदबू आने लग जाती है। तो इसे आप लोगों को ये क्या है, ज्ञान कब होगा, जब आप पीएच के बारे में जानेंगे तब। अब एक अगले पीएच का महत्व है, वो है कीटों में का डंक। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे कीट जब हमें काटते हैं तो हमें क्या होती है, जलन होती है। जैसे मधुमक्खी है, चींटी है, ये कीट है, इनका जो डंक यदि मारा जाता है तो क्या है, जलन होती है। जलन क्यों होती है, क्योंकि ये कीट, इनका डंक में क्या स्रावित होता है, अम्ल। और जैसे ही ये अम्ल हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा में क्या है, इस संपर्क के कारण, अम्ल के कारण क्या होती है, जलन होने लगती है। इस जलन को कम करने के लिए, राहत देने के लिए क्या किया जाता है, कुछ क्षारीय लवण है वो उस जगह पे लगाए जाएं, रगड़े जाएं, जिससे क्या है, कीट के डंक का प्रभाव कम हो। और ये क्या है, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये यदि ये क्या है, क्षारीय लवण है, ठीक है, तो ये क्षारीय है और कीट क्या है, वो अम्ल होगा कीटों के डंक में। तो ये क्षार और अम्ल मिलकर वो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, जिससे डंक का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगला पीएच का महत्व है, क्या है, अम्ल वर्षा। वर्षा जो है वो क्या होती है, शुद्ध जल यानी उदासीन होती है वर्षा जल। लेकिन क्या होता है, प्रदूषण के कारण जो वर्षा का जल है उसका पीएच क्या हो जाता है, कम, क्योंकि बहुत सारे जो प्रदूषक हैं वो वर्षा जल के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे ही ये प्रदूषक वर्षा जल के साथ मिलेंगे तो वर्षा के जल का पीएच क्या हो जाएगा, कम। अब कम हो गया तो वो क्या हो जाएगी, अम्लीय वर्षा हो जाएगी। अब ये जो अम्लीय वर्षा है ये जैसे ही जमीन पर गिरेगी तो इसका जल कहाँ जाएगा, नदियों में, और नदियों से कहाँ जाएगा, खेतों में। अब इससे क्या है कि जो खेतों की मिट्टी है वो क्या है, प्रभावित होती है, यानी अम्लीय हो जाएगी। यदि अम्लीय हो गई तो फसल को क्या है, नुकसान होगा, जीव जंतुओं को नुकसान होगा, और पूरी पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अब इसे अम्लीय वर्षा को कैसे नियंत्रित करें, उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है प्रदूषण को कम करना। अब अगला पीएच का महत्व है वो क्या है, मृदा की पीएच। हमने पहले ही पढ़ा है, मृदा की पीएच का यदि हमें ज्ञान होगा, कोई भी मिट्टी है उसमें कौन सी फसल अच्छे तरीके से उगेगी, उसमें कौन सी फसल उत्तम रहेगी, कौन सी फसल अच्छी पैदावार देगी, यह ज्ञान तभी ही हमें हो सकता है, तभी ही हम अच्छी पीएच फसल ले सकते हैं जब उस मृदा की पीएच का मान हमें पता होगा। क्यों, क्योंकि कौन सी जो पीएच है उसके ऊपर कौन सी फसल बोई जाएगी इसका क्या है, चयन किया जा सकेगा। और उपयुक्त जो उर्वरक है यानी खाद है उसका भी क्या है, निर्धारण किया जाएगा कि फसल को कौन सा खाद दिया जाए, किस खाद की कमी है। तो इस प्रकार क्या है कि इन चीज़ों का ध्यान रखकर, मृदा की पीएच का ध्यान रखकर हम क्या कर सकते हैं, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या है, पीएच स्केल और पीएच का जो दैनिक जीवन में महत्व है ये पढ़ा। आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।